हेलो फ्रेंड्स, रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम के कंबाइंड सीरीज पैरेलल सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, यानी कि रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम के सीरीज का और पैरेलल का वीडियो हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उसे जाकर देख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि कंबाइंड सीरीज ऑफ पैरेलल सिस्टम जो होते हैं, जो एक साथ मतलब लगे होते हैं, दोनों एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सच सिस्टम कैन बी एनालाइज्ड बाय कैलकुलेटिंग द रिलायबिलिटीज फॉर द इंडिविजुअल सीरीज एंड पैरेलल सेक्शन एंड देन कंबाइनिंग देम इन द अप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, यानी कि इन दोनों मतलब सिस्टम को, यानी कि सीरीज और पैरेलल सिस्टम को दोनों क्या करते हैं, एनालाइज यानी कि कैलकुलेटिंग करने के लिए रिलायबिलिटीज जिससे हमें अच्छी मिले। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्या करते हैं, हम अलग अलग करते हैं, उसमें किसी भी सिस्टम में कंबाइन किए जाते हैं। ठीक है, एक मतलब अप्रोप्रिएट मैनर पे, यानी कि एक सिस्टमेटिक तौर पे। ठीक है, एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या कहते हैं, उसमें सिस्टम में लगाया जाता है, जिससे क्या करते हैं वो अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, जिससे हमें रिलायबिलिटी हमारी क्या हो, अच्छी हो। ठीक है, ये जो मतलब होता है सिस्टम होता है, ये मतलब ऑलमोस्ट 3 तरीके के होते हैं। यानी कि कंसिडर अ सिस्टम विद 3 कंपोनेंट्स, यानी कि जो कंबाइंड सीरीज और पैरेलल सिस्टम वो ऑलमोस्ट 3 तरीके के हैं। ठीक है, पहला होता है हाई लेवल सिस्टम, यानी कि हाई लेवल सिस्टम लेवल इसे बोलते हैं, और रिडंडेंसी होती है। ठीक है, लो लेवल कंपोनेंट लेवल बोलते हैं इसे। ठीक है, और तीसरा होता है के आउट ऑफ एन रिडंडेंसी। ठीक है, के आउट ऑफ एन जो होती है ये अलग टाइप है, और ये दोनों ऑलमोस्ट थोड़ा सा केवल डिफरेंस होता है। ठीक है, इनमें इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला हाई लेवल रिडंडेंसी जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, फॉर अ सिंपल सिस्टम विथ 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, ए एंड बी, यानी अगर एक सिंपल सिस्टम है जिसके क्या 2 कंपोनेंट है। ठीक है, ए एंड बी है। ठीक है, अगला कह रहा है अ कंबाइंड सीरीज पैरेलल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हमारा कंबाइंड सीरीज पैरेलल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होगा। ठीक है, अगर हमारा ये कंबाइंड सीरीज पैरेलल स्ट्रक्चर है विद सिस्टम लेवल, यानी कि हाई लेवल रिडंडेंसी जो हमारा है वो क्या है। ठीक है, अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, ये हमारा सिस्टम है। ठीक है, ये सीरीज में लगे, ये भी सीरीज में लगे, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल पैरेलल है। ठीक है, ये भी आपस में पैरेलल है, ये भी आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या है, सीरीज पैरेलल सिस्टम हुआ। ठीक है, यहाँ से हम इनपुट देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसे भी वर्क कर सकते हैं और ऐसे भी वर्क कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या हुआ, ये फेलियर हो गया, तो ये क्या हुआ, इधर पूरा वर्क करेगा। अगर ये फेलियर हो गया तब भी क्या हुआ, ये पूरा ऐसे वर्क करेगा। यहाँ फेलियर हुआ तो ये वाला वर्क करेगा। ठीक है, इन दोनों का ये ज्यादा बेनिफिट होता है कि मतलब अगर हम सीरीज और पैरेलल में दोनों में लगा रखे हैं, ठीक है, तो हमारे दोनों काम क्या होते हैं, मतलब एक साथ हो जाते हैं। अगर एक भी पार्ट क्या हो खराब हुआ तो एक क्या होगा, वर्क करेगा। ठीक है, इसके जो मतलब एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, जो इसके एग्जाम्पल यानी क्या होते हैं, डुअल सेंट्रल प्रोसेसर्स फॉर क्रिटिकल स्विचिंग कम्युनिकेशन सिस्टम में करते हैं इसको। ठीक है, ऑटोमोबाइल ब्रेक सिस्टम में भी इसका करते हैं पैरेलल और सीरीज का, और ट्रांस अटलांटिक अंडर सी ट्रांसमिशन केबल्स में, जो मतलब सी के अंदर केबल डाले जाते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, इस सारे सिस्टम का यूज होता है। यानी कि पैरेलल और सीरीज सिस्टम का यूज वहां भी क्या करते हैं, इसको करते हैं। ठीक, इसका जो फार्मूला हो जाएगा, यानी कि आर हाई, ठीक है, यानी ये हाई लेवल था। ठीक है, तो आर की जो फार्मूला होगा वन माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस, अगर 2 सिस्टम है, ठीक है, मतलब आर ए आर बी था तो आर ए आर बी, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, 1 माइनस आर ए आर बी। तो इसका अगर आप और लिख सकते हो तो 1 माइनस, ठीक है, आर वन, यहाँ पे 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस आर ए आर बी का होल अभी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस टाइप से हो जाएगा ये। ठीक, यानी इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, अब चलते हैं लो लेवल रिडंडेंसी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो हमारा लो लेवल रिडंडेंसी है वो क्या कह रहा है, अ कंबाइंड सीरीज पैरेलल स्ट्रक्चर विद कंपोनेंट लेवल लो लेवल रिडंडेंसी जो होता है, उसके जो मतलब बनते हैं कंपोनेंट वो क्या होते हैं, इस टाइप का होता है। यानी कि इनके दो पैरेलल होते हैं, फिर क्या होते हैं, 2 पैरेलल इस टाइप से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यहाँ से इनपुट दिए, अगर क्या हुआ, ये मतलब ब्रेक हो गया तो ये इधर वर्क करेगा, और फिर ऐसे यहाँ पर ये दोनों वर्क करेगा, यहाँ पे हमको आउटपुट मिल जाएगा। ये ब्रेक हुआ तो ये ऐसे वर्क करेगा, अगर यहाँ पे कुछ फॉल्ट क्रिएट होता है तो ये दोनों वर्क करेंगे और यहाँ से हमको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, जो हमारा लो लेवल का होता है वो ऐसा हो, जो हाई लेवल में होता है वो दोनों एक साथ, यानी कि A1 और B1 एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, और लो लेवल में क्या होते हैं, एक साथ नहीं जुड़े होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग जुड़े होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे यानी कि जो इसका एग्जांपल हो जाएगा वो क्या होगा, डुअल रिपीटर्स इन अंडर सी केबल। ठीक है, यानी कि जो डुअल रिपीटर्स टाइप के केबल होते हैं सी के अंदर, वहां पे क्या करते हैं, हम इस टाइप के सिस्टम का यूज करते हैं। यानी कि हम लो लेवल रिडंडेंसी टेबल का मतलब केबल सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, किडनीज हो गया, लंग्स हो गया। ठीक है, ये भी क्या हुआ, ऐसा मतलब जो हमारी ये मतलब सेटअप होती है इसकी, वो भी क्या होते हैं, लो लेवल रिडंडेंसी जैसी सेटअप होती है। ठीक है,
ये हमारे दो एग्जांपल हो गए। अब इसका जो हमारा फॉर्मूला होगा यानी रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम जो होगा लो लेवल का, आर लो क्या होगा, वन माइनस ब्रैकेट में वन माइनस आर ए का होल स्क्वायर, वन माइनस ब्रैकेट में वन माइनस आर बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर तीन सिस्टम होगा तो यहाँ पर ब्रैकेट में वन माइनस आर सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका जो एक क्वेश्चन है क्या कह रहा है, a radio set consists of three major components: a power supply, a reserve, a receiver and an amplifier. ठीक है, having reliabilities of 0.8, 0.9 and 0.85 respectively है। ठीक है, आई कह रहा है compute system reliability for both high level and low level, redundancy for system with two पैरेलल कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि दो पैरेलल कंपोनेंट्स के बारे में, दो पैरेलल कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि हाई लेवल का भी है और लो लेवल का, यानी कि दोनों के बारे में क्या करना है हमको डिस्कस करना है। ठीक है, दोनों के में क्या करना है, फॉर्म मतलब वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हमारे पास क्या हुआ है, ये जो हमारे हैं वो क्या है, मतलब वो सिस्टम है, मतलब वो लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि मतलब ए बी सी यानी कि तीन क्या है इसमें सिस्टम लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन तीनों क्या करना है, रिलायबिलिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, रिलायबिलिटी कंप्यूट द सिस्टम रिलायबिलिटी। तो जो हमारा सिस्टम रिलायबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका जो सोल्यूशन होगा, पहले हम क्या करेंगे हाई लेवल का। ठीक है, हाई लेवल पे क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमने लिखाया था आपको, आर हाई था। ठीक है, वो यहाँ पे तीन सिस्टम है तो आर ए आर बी और आर सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वन माइनस ब्रैकेट में वन माइनस आर ए आर बी आर सी हो जाएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगा, आर ए आर बी और आर सी हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू यानी कि गिवन है वो क्या है, आर ए इक्वल टू 0.8 है, आर बी इक्वल टू जो हमारे पास है 0.9 है और आर सी इक्वल टू 0.85। यहाँ पास क्या है, वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसमें वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो वन माइनस ब्रैकेट में वन माइनस, ठीक है, 0.8, 0.9 और 0.85। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी पूरी, ठीक है, वो हमको जो वैल्यू मिलेगा, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा 0.849। ठीक, यानी जो हमारी रिलायबिलिटी आ रही है हाई की, वो हमारी ये रिलायबिलिटी आएगी 0.849। ठीक है, आगे यानी कि लो लेवल पे जब करेंगे, लो लेवल, इसका जो हमने आपको फॉर्मूला बताया था वो था आर लो इज इक्वल टू वन माइनस। ठीक है, यही फॉर्मूला है। यहाँ पर ओनली क्या होगा, वन माइनस, अब ब्रैकेट में वन माइनस क्या होगा, आर सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, एक पार्ट क्या होगा और इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वन माइनस, अब ब्रैकेट में वन माइनस आर ए का होल स्क्वायर एंड देन वन माइनस आर बी का होल स्क्वायर, सॉरी ये अंदर स्क्वायर होता है, यहाँ बाहर में लिखा था। ठीक है, और नेक्स्ट जो होगा वन माइनस और ब्रैकेट में वन माइनस आर सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे इसमें तो वन माइनस, ठीक है, अब ब्रैकेट में वन माइनस आर ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.8 का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में होगा वन माइनस, ठीक है, वन माइनस आर बी की वैल्यू 0.9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तीसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, वन माइनस आर सी की वैल्यू 0.85 का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा, वो जो वैल्यू हमारे पास जो आएगी, इसको सॉल्व करने पे 0.96 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगी 0.99। ठीक है, एंड देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो हमको मिलेगा 0.9775 आ जाएगा। ठीक है, इन सबको क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो टोटल हमको वैल्यू मिलेगा वो 0.929 आएगा। ठीक है, ये हमारा जो हो जाएगा आर लो का हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू पूरी क्या होगी, आर लो की आ जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारा जो हाई लेवल का आ रहा है उसकी क्या हो रही है, रिलायबिलिटी कम आ रही है, और लो लेवल की क्या हो रही है, रिलायबिलिटी ज्यादा आ रही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस यही इसने पूछा था। ठीक है, ये कहा था आपसे कि कंप्यूट सिस्टम रिलायबिलिटी फॉर बोथ हाई लेवल एंड लो लेवल
रिडंडेंसी फॉर सिस्टम विथ टू पैरेलल कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी कि दो पैरेलल कंपोनेंट्स लगे हुए थे, ठीक है। ये क्या हुआ, पूरा इसका ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको अच्छी समझ में आया, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू।